नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होगे। दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स के अंदर ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी के अंदर दोस्तों हमने कुछ प्रॉपर्टीज कुछ थ्योरम्स ऑलरेडी कर चुकी हैं। आज हम ग्रुप थ्योरी के अंदर अगली जो क्लास है उसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं मेरे साथ इस चैनल के साथ, जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि बेटा हम कर रहे हैं गोखरू एंड सैनी की जो बुक है बेटा, ज़्यादातर MGSU यूनिवर्सिटी राजस्थान में लगती है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी राजस्थान। इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो उस बुक के अंदर हम लगातार ईच एंड एवरी क्वेश्चन कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर ये हिंदी में लिखा हुआ है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। तो बच्चों कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि मैंने लिखा जरूर हिंदी में है, मैं इंग्लिश मीडियम में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। क्या कह रहा है? जांच कीजिए कि दिया गया समुच्चय मैट्रिक्स गुणन के लिए, इस वर्ड को आप ध्यान से सुने, मैट्रिक्स गुणन के लिए ग्रुप है या नहीं। ये हमें एक समुच्चय दे दिया कि A और B बिलोंग करते हैं R में, और ये एक हमें मैट्रिक्स दे दी। क्या दे दी? मैट्रिक्स दे दी। अब आपको थोड़ा समझा देता हूं मैट्रिक्स गुणन क्या है। मैट्रिक्स गुणन का मतलब है बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, गुणन का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। समुच्चय का मतलब होता है सेट। ये हमें सेट दिया हुआ है, इस सेट के अंदर जो मैट्रिक्स दी गई है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए, गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप पहले वो देखिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, है ना बच्चे। तो थोड़ा यहाँ बता देता हूँ कि ग्रुप क्या है। ग्रुप को प्रूव करने के लिए हमें 4 चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं, 4 चीजें हमें सिद्ध करनी पड़ती हैं, प्रूव करनी पड़ती हैं किसी भी समुच्चय को ग्रुप प्रूव करने के लिए। कैसे? पहला जो हम प्रूव करते हैं बेटा वो करते हैं समवृत्त, यानी कि क्लोजर। दूसरा जो हम करते हैं साहचर्य, दूसरा हम करते हैं साहचर्य यानी कि एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव। तीसरा जो हम करते हैं वो करते हैं तत्समक यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो चौथा और लास्ट हम करते हैं वो करते हैं प्रतिलोम, या इसको व्युत्क्रम भी कहते हैं, और इंग्लिश में तो इसको बोला जाता है इनवर्स। तो किसी समुच्चय के लिए अगर ये 4 चीजें फॉलो होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, संतुष्ट होती हैं, तो दिया गया जो समुच्चय होता है, जो सेट होता है, वो हमारा क्या होता है? ग्रुप होता है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें ये समुच्चय दे रखा है, समवृत्त पे स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारी समवृत्त यानी कि क्लोजर। अब बेटा क्लोजर क्या चीज है, थोड़ा ध्यान से सुने। हमने 2 एलिमेंट लिए बेटा, A बिलोंग्स टू R, माना A बिलोंग्स टू R और B बिलोंग्स टू R। अब हमें यहां लिख के दिया हुआ है कि गुणा की संक्रिया है, तो बेटा A मल्टीप्लाई बिलोंग्स टू R आ जाएगा ना। अगर A और B मैट्रिक्स का गुणा जो है वो R के बराबर आ गया तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स गुणन की संक्रिया के लिए ये क्या है? समवृत्त है। तो बेटा हम मान लेते हैं 2 मैट्रिक्स। क्या मानते हैं? माना पहली मैट्रिक्स मैंने मान ली बच्चे A1 0 B1 1, और दूसरी मैट्रिक्स मैंने मान ली बच्चे A2 0 B2 1। मैंने 2 मैट्रिक्स मान ली। अब मुझे क्या करना है? इनका गुणा करना है, तो कर देते हैं गुणा। तो मैंने लिखा A गुणा B, तो A क्या है? A1 0 B1 1, और दूसरी जो है वो है A2 0 B2 1। इन दोनों मैट्रिक्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? देखो A1 A2 है ना, A1 A2 प्लस B0 इंटू B2, ये 0 ही रहने वाला है। फिर A1 इंटू 0 0 इंटू 1, ये भी 0 रहने वाला है। B1 इंटू A2 B1 A2 प्लस 1 इंटू B2 B2 रहने वाला है। B1 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया बेटा 1। ये हमारी मैट्रिक्स बन गई।
अब ये जो मैट्रिक्स है ये इस समुच्चय के टाइप की है या नहीं है, ये कैसे सिद्ध करेंगे? अगर ये वैल्यूज हमारी रियल नंबर में है, क्योंकि हमारा a और b क्या है, रियल नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे यहाँ पे a1 a2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और b1 a2 प्लस b2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दोनों वैल्यूज अगर रियल नंबर में हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है इस समुच्चय के प्रकार की है, इस सेट के टाइप की है ये, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है कि a1 a2 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा रियल नंबर ही होगा, क्योंकि a और b खुद क्या है, रियल नंबर है। b1 a2 प्लस b2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं दिया गया समुच्चय मीन्स गिवन सेट, दिया गया समुच्चय गुणन संक्रिया के लिए क्या है, गुणन संक्रिया के लिए समवर्त है। दिया गया जो समुच्चय है वो गुणा संक्रिया के लिए क्या है, समवर्त है। ये हमारी एक प्रॉपर्टी अभी हमने सिद्ध की है, समवर्त हो गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है साहचर्य, और इंग्लिश मीडियम वालों आपके लिए लिख देता हूं एसोसिएटिव, ठीक है। अब ये साहचर्य और एसोसिएटिव क्या होता है थोड़ा ध्यान से समझना। मैं आपको प्रॉपर्टी लिख देता हूं लेकिन फिर आपके सामने एक शॉर्ट ट्रिक और बताऊंगा। अगर मैं ये लिखूं a स्टार b स्टार c, अगर ये इक्वल आ जाए a स्टार b स्टार c के, ठीक है, अगर ये चीजें इक्वल आ जाती हैं तो दिया गया सेट हमारा जो गिवन जो सेट है वो साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव होता है। लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं, बहुत मजे की बात, क्या कि मैंने यहां लिखा मैट्रिक्स गुणन, मैट्रिक्स गुणन सदैव साहचर्य यानी कि एसोसिएटिव होता है। ये लाइन आपको काफी कॉम्पिटिशन्स में भी काम देगी, पढ़िए इसको दोबारा। मैट्रिक्स गुणन सदैव साहचर्य होता है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो मैट्रिक्स है उनका अगर अपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें तीन मैट्रिक्स का इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू राइट हैंड साइड वैल्यू क्या इक्वल आती है। कब? जब आपका क्वेश्चन किस टाइप का हो, मैट्रिक्स टाइप का हो, और मैट्रिक्स में भी ऑपरेशन यानी कि संक्रिया कैसी दी गई हो, गुणा संक्रिया यानी कि मल्टीप्लिकेशन दिया जाए, तब आपका हमेशा ही ये साहचर्य होता है। तो इसमें यहाँ चेक नहीं कर रहा हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी के बेस पे मैं सीधा लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज एसोसिएटिव, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी है बेटे तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट बहुत सिंपल है कि मैंने लिखा a स्टार e इक्वल a। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसके साथ में किसी भी एलिमेंट का दिए गए सेट में किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूं या कोई भी स्टार जो भी संक्रिया दी गई है, जो भी ऑपरेशन दिया गया है, उसके साथ मैं कुछ भी करूं तो वापस मुझे रिजल्ट में वही मिले। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, ध्यान से समझना। तो मैंने a इस मैट्रिक्स को मान लेना है, मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ बच्चे। a मैंने माना a0 b1 स्टार e कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, e कोई मैट्रिक्स होगी, और a वापिस a0 b1। अब अगर आपने 12th में आपने पढ़ा हो मैट्रिक्स टॉपिक, तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि किसी भी मैट्रिक्स को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास सेम रिजल्ट आ जाए। दोबारा सुन लीजिए, किसी भी मैट्रिक्स को किसके साथ गुणा करूं, कौन सी मैट्रिक्स के साथ गुणा करूं कि मेरे पास रिजल्ट सेम आ जाए। तो यहां बहुत सिंपल है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसको मैं E नाम दे रहा हूं, यहाँ पे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने लिखा 1 0 0 1। नॉर्मली हम इसको I2 बोलते हैं, सेकंड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और हिंदी वालों आपको बता दूं इसको तत्समक मैट्रिक्स बोलते हैं, तत्समक मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जिसका नाम ही आइडेंटिटी है, जिसका नाम ही तत्समक है, तो प्रत्येक समुच्चय के लिए यही तत्समक अवयव होगा।
यही क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। और यहाँ देखिए ये सभी एलिमेंट जो सभी अवयव हैं मैट्रिक्स के, ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। और यहाँ लिखा है a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ देखो यहाँ b आ रहा है, b की जगह पे मेरे पास आ रहा है 0, b की रिप्लेस पे क्या आ रहा है मेरे पास 0। यहाँ b के लिए कोई कंडीशन नहीं है, a के लिए कंडीशन है कि a 0 नहीं हो सकता, तो मेरा a तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 1 लिखा है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, किसको सेटिस्फाई करती है, तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी को। तो बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट करके लिख दूं बेटे, क्या कि जो e है यहाँ पे e होगा मेरा 1 0 0 1 या I2। तो मैट्रिक्स के लिए तत्समक हो गया, सहचार्य हो गया, पहली प्रॉपर्टी समवर्त हमने कर ली पिछली स्लाइड में, है ना। अब चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है प्रतिलोम अवयव। चौथी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्रतिलोम अवयव। अब प्रतिलोम अवयव का मतलब होता है इनवर्स एलिमेंट, इंग्लिश में भी लिख देता हूं इनवर्स एलिमेंट। अगर इसमें इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होगा तो ये ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रुप। क्योंकि 4 चीजें प्रूव करनी थी जिसमें से मैंने 3 कर दी हैं। कौन कौन सी 3 कर दी हैं, पहली समवर्त कर दी है, दूसरी सहचार्य कर दी है, तीसरी तत्समक कर दी है, चौथी मुझे प्रूव करनी है प्रतिलोम अवयव। अब बेटा प्रतिलोम अवयव के अंदर बहुत सिंपल सी बात है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले कि मैंने लिखा A स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू E। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि कोई भी अवयव है, कोई भी एलिमेंट है, उसका जो प्रतिलोम होता है उसको इससे साथ संक्रिया लगाने पे आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। बहुत सिंपल है। तो बेटा मैंने यहाँ लिखा A का मतलब ये मैट्रिक्स, ठीक है, A 0 B 1 स्टार लगाया, A इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैंने अभी निकाला है आपके सामने, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है मुझे, तो यहाँ बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन में बहुत काम आएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता है हर हाल में शॉर्ट ट्रिक से, क्या कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स की इनवर्स निकालनी है, किसी भी मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालना है, तो करना क्या है, इन दोनों एलिमेंट को तो आप चेंज कर दो। क्या कर दो, अगर ये A है तो बेटा A इनवर्स पता है क्या होगा, इन दोनों को चेंज कर दो, A की जगह पे 1 1 की जगह पे A, ये लो मैंने कर दिया। और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, साइन। तो 0 का तो 0 ही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। B का क्या हो जाएगा, -B, ठीक है। ये आपका A इनवर्स हो गया। एक यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इस मैट्रिक्स का जो मोड A होता है उससे इस मैट्रिक्स में डिवाइड करना है। इसका मोड निकालो, क्या आएगा, A इंटू 1 A, B इंटू 0 B। तो मैट्रिक्स का मोड क्या आ गया, A आ गया। तो यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे तो 1/A लिखेंगे। क्या बोल रहा हूँ मैं, A मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है उसका मॉडुलस मापांक निकाल के उसका डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे और इन दोनों का साइन बदल देंगे। ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये केवल और केवल 2x2 मैट्रिक्स के लिए है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी यूजफुल ट्रिक है। तो इसका मतलब A इनवर्स हमारा ये आ गया। देखो दिया गया ग्रुप ये था, समवर्त हमने प्रूव कर दिया, सहचार्य कर दिया, तत्समक कर दिया, प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, एग्जिस्टिंग दैट इनवर्स एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे, तो दिया गया जो समुच्चय है, दिया गया जो इस मैट्रिक्स का समुच्चय है, इट इज ए ग्रुप, ठीक है ना। ये क्या है, एक ग्रुप है। इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।